गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक्चुअली ये टॉपिक कॉमन है सेल बायोलॉजी में भी और इम्यूनोलॉजी में भी। तो ये शुरू करते हैं। एक्चुअली ये इस टॉपिक का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडेशन मॉलिक्यूल IGSF कैम। एक्चुअली सेल एडेशन मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होने वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एक सेल को दूसरे सेल से अटैच्ड कराता है, क्योंकि ऐसा कि अटैचमेंट दोनों तरह से हो सकता है। सेल टू सेल अटैचमेंट हो सकता है या सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर ECM हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस तरह के अट्रैक्शन क्यों जरूरी है सेल के अंदर? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल एक दूसरे से क्रॉस टॉक करता है और ये क्रॉस टॉकिंग दरअसल सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेल एक दूसरे से अगर क्रॉस टॉक नहीं करेगा तो सेल में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है जीन के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। साथ ही साथ बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने के लिए सेल टू सेल और सेल टू ECM कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात से शुरू करते हैं कि ये कैम है क्या। सेल एडेशन मॉलिक्यूल, कैम को क्या बोलते हैं? सेल एडेशन मॉलिक्यूल। देखिए ये सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होने वाला ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। जैसे ये क्या है, अगर एक सेल की बात करें, ये एक सेल है, ये सेल है। इस सेल के सरफेस पे ये एक्सप्रेस्ड होने वाला ये कैम है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल। मान लिया कि ये सेल 1 है, दूसरा एक सेल है, उसके सरफेस पे भी सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। ये अब देखिए ये दोनों, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। अब दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा, ये दरअसल विद द हेल्प ऑफ कैम। और ये कैम दोनों सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होगा। इसके सेल के सरफेस पे भी और इसके सेल के सरफेस पे भी एडहेशन के लिए। अब ये देखिए यहाँ ये थोड़ा सा और बड़ा करके हम लोग इसको मिला सकते हैं। ये इसका है, ये ECM, ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल इस सेल का है और ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल इस सेल का है। ये दरअसल दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो रहा है। इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये क्या है? सेल टू सेल इंटरेक्शन है। इस तरह का इंटरेक्शन को सेल टू सेल इंटरेक्शन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन होता है। जैसे दूसरे तरह के बात, सेल टू ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक तो सेल टू सेल इंटरेक्शन हो गया, मतलब सेल 1 के सरफेस पे ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड हुआ, इसके सरफेस पे एडेशन मॉलिक्यूल सेल एडेशन मॉलिक्यूल से एक्सप्रेस्ड हुआ और दोनों इंटरैक्ट किया। इस तरह के इंटरेक्शन को सेल टू सेल इंटरेक्शन बोलते हैं। और दूसरा सेल टू ECM इंटरेक्शन हो सकता है। ECM क्या होता है? ECM का मतलब है, सपोज ECM का क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे ह्यूमन सेल के अंदर लगभग 10 ट्रिलियन सेल है, इतना सारा सेल है और एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है। तो ये या तो सेल टू सेल कनेक्शन है या तो इंटरस्पेशियल स्पेस जो होता है, इंटरस्पेशियल स्पेस एक सेल के बीच का दूसरे एक सेल और दूसरे सेल के बीच का स्पेस है जो वो उस सेल में, उस स्पेस के बीच में, इस स्पेस को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये बहुत सारा कंपोनेंट अवेलेबल है और उस कंपोनेंट से जो मेनली जो कोलाजिन फाइबर जैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाने वाला कंपोनेंट है कोलाजिन फाइबर। साथ ही फाइब्रोनेक्टिन ये डाइमर फॉर्म में होता है। तो साथ ही कुछ पॉलीसेकेराइड जैसे हेपेरान सल्फेट होता है।
तो ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, जैसे अभी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये 3 सेल है। 3 सेल और 3 सेल के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है। और इसमें पाया जाने वाला जो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड है, ये मैट्रिक्स बनाता है, जिसको ईसीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और मतलब यह हुआ कि एक तो कनेक्शन अभी हम लोग देखें कि सेल टू सेल डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इसके ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड्स और ये जो फाइबर है, देखिए ये जो कोलाजिन फाइबर है, ये कोलाजिन फाइबर है, इसके बीच में कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। डायरेक्ट कोलाजिन फाइबर से सेल का कनेक्शन हो सकता है, या डायरेक्ट नहीं हो तो फाइब्रोनेक्टिन के मेडिएटर, फाइब्रोनेक्टिन ऐड करता है मेडिएटर की तरह, इसके थ्रू सेल का कनेक्शन हो सकता है। मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा दिखाएं तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे हमारा जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे कोलाजिन फाइबर है, कोलाजिन फाइबर है, इससे डायरेक्ट ये कांटेक्ट में आ सकता है, ये डायरेक्टली इस सेल, ये जो इस पे जो कैम एक्सप्रेस्ड हो रहा है, ये कोलाजिन से अटैच्ड होगा, और इसका कैम सेल 1 का और सेल 2 का, इसका कैम इसके कोलाजिन से इंटरैक्ट कर रहा है। इस तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल है। दूसरा एक और इंटरेक्शन पॉसिबल है जो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये एक सेल है और ये एक सेल है, 2 सेल है, सेल 1 सेल 2, यहाँ कोलाजिन फाइबर है मान लिया, या पॉलीसेकेराइड है। तो इस कोलाजिन फाइबर से, इसके केस में तो ये जो कैम है डायरेक्ट कोलाजिन फाइबर से इंटरैक्ट कर बाइंड कर गया है और दोनों सेल को एक साथ लाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इसका जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल है कैम, ये डायरेक्ट कोलाजिन से इंटरैक्ट नहीं करता है। यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन, ये फाइब्रोनेक्टिन बेसिकली डाइमर है, ये डाइमेरिक फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे ये इसके थ्रू इंटरैक्ट कर सकता है। मतलब देखिए कैसे कैसे इंटरेक्शन हुआ। एक तो सेल टू सेल डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया, सेल टू सेल, और दूसरा कैम के थ्रू, और दूसरा सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कंपोनेंट है, जैसे कुछ प्रोटीन है, कोलाजिन फाइबर्स है, फाइब्रोनेक्टिन है, साथ ही साथ कुछ पॉलीसेकेराइड्स है जैसे हेपरैन सल्फेट, इसमें हेपरैन सल्फेट भी हो सकता है पॉलीसेकेराइड। एज ए पॉलीसेकेराइड अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड अगर बात करें, ये पॉलीसेकेराइड तो हेपरैन सल्फेट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर कोलाजिन फाइबर होता है। अब ये देखिए, इससे कंटेक्ट डायरेक्ट, ये जो कैम है सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ये इसके साथ कोलाजिन फाइबर के साथ अटैच्ड हो गया, और इसका इस कोलाजिन फाइबर के इस तरफ से अटैच्ड हो गया। इस तरह का इंटरेक्शन है, मतलब सेल टू ईसीएम इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। सेल टू ईसीएम 2 तरह से इंटरेक्ट हो सकता है। एक तो डायरेक्ट कोलाजिन फाइबर कैम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा एक इसके बीच में फाइब्रोनेक्टिन मेडिएटर है इंटरेक्शन के लिए। तो ये तरीका, ये एक ओवरऑल कैम इंटरेक्शन का में ये है, इंटरेक्शन का तरीका है। अब देखिए एक बात बोले, अब देखिए इस सेल के सरफेस पे जो कैम है, इस सेल के सरफेस पे जो कैम एक्सप्रेस्ड हुआ है, दोनों का इंटरेक्शन 2 तरह का हो सकता है। एक होमोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है और दूसरा हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब द कैम इंटरेक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप, होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ यह इंपॉर्टेंट बात है। कैम इंटरेक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप। देखिए ये जो कैम इंटरेक्शन है, कैम इंटरेक्शन
दो तरह का हो सकता है, होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक। होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक का अंतर क्या है ये समझते हैं। होमोफिलिक का मतलब यह है कि एक सेल के सरफेस पे सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 के सरफेस पे, इस कलर से दूसरे सेल को दिखाते हैं, ये सेल नंबर 2 है, इसके सेल के सरफेस पे ये प्रोटीन, ये जो कैम एक्सप्रेस्ड हुआ है, और इसके सरफेस पे भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल कैम एक्सप्रेस्ड हुआ है। मतलब कि दोनों का सेल एडेशन मॉलिक्यूल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ये कैम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है इस सेल इंटरेक्शन के लिए। इस तरह के इंटरेक्शन को कि जिसमें दो सेल के बीच का सेल एडेशन मॉलिक्यूल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग होमोफिलिक। दूसरा कंडीशन हेट्रोफिलिक का क्या है? हेट्रोफिलिक का मतलब ये हुआ कि दो सेल, जैसे सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, सेल नंबर 1 पे जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड हुआ है और सेल नंबर 2 पे जो एक्सप्रेस्ड हुआ है वो डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, आइडेंटिकल इस तरह नहीं हो, इसको इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं हेट्रोफिलिक एसोसिएशन, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन या एसोसिएशन। तो दो तरह का। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये पूरा कैम का फैमिली है, पूरा कैम 4 फैमिली में डिवाइडेड है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें से भी स्पेशली हम लोग को आज बात करना है IgSF कैम फैमिली के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो सकता है कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर एक फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई कैम है, सेम फैमिली से, अगर एक ही सेम फैमिली से बिलोंग करने वाला अगर कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, दो वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल डिफरेंट है, इसका ये वो होमोफिलिक कभी नहीं होगा। होमोफिलिक का सिर्फ मतलब ये है कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम सी कैम की बात कर रहे हैं तो सी कैम ही होना चाहिए। सी कैम और भी कैम का इंटरेक्शन कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा, कि ऑल्दो कि वो दोनों एक ही सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। तो मतलब होमोफिलिक का स्ट्रिक्ट एकदम मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके फैमिली के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली पूरा सेल एडिशन मॉलिक्यूल 4 फैमिली में डिवाइडेड है, 4 फैमिली। अब देखिए उसके बारे में बात करते हैं। 4 फैमिली में डिवाइडेड है। अब वो 4 फैमिली कौन है? देखिए ये 4 फैमिली है कैम का। उसमें सबसे पहला फैमिली है IgSF कैम। देख रहे हैं, IG का मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली सेल एडिशन मॉलिक्यूल, एक ये फैमिली है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए इंटीग्रीन फैमिली है, इंटीग्रीन फैमिली है। तीसरा क्या है? सेलेक्टीन फैमिली है। चौथा क्या है? कैडेरीन फैमिली है। मतलब ये हुआ कि ये पूरा सेल एडिशन मॉलिक्यूल को अगर हम फैमिली में डिवाइड कर दिए, सुपर फैमिली में, तो वो 4 सुपर फैमिली का है। सबसे पहला IgSF कैम, इंटीग्रीन, सेलेक्टीन और कैडेरीन। हम लोग का आज मेन कंसर्न, अलग अलग वीडियो लेक्चर करेंगे इंटीग्रीन पे, सेलेक्टीन पे, कैडेरीन पे। आज हम लोग का लेक्चर है IgSF कैम पे, ठीक है। अब इस सुपर फैमिली के बारे में बात करते हैं। इस सुपर फैमिली में जो इंटरेक्शन है दो कैम के बीच में, वो इंटरेक्शन बेसिकली दोनों तरह का इंटरेक्शन है, हेट्रोफिलिक और होमोफिलिक। मतलब कि IgSF कैम में अगर सेल टू सेल इंटरेक्शन है, सेल टू सेल, तो ये दोनों तरह का है, हेट्रोफिलिक
और होमोफिलिक दोनों इंटरेक्शन है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस बात को समझेंगे। आईएसएफ फैमिली में एक एग्जाम्पल, अगर सबसे हॉट एग्जाम्पल है आईएसएफ कैम का, वो देखिए, उस फैमिली को हम लोग बोलते हैं ICAM1। एग्जाम्पल ऑफ IGSF कैम इज ICAM1। ICAM का मतलब होता है इंट्रासेलुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल 1। ठीक है, ये ICAM1 इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल बिलोंग करता है इस फैमिली के अंदर। अब देखिए ये क्या है, ये इसी को एक और नाम से जानते हैं। ICAM1 इज ऑल्सो नोन एज CD54। देखिए इसको CD54 के नाम से भी जानते हैं। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन, और एक और नाम से इसको जाना जाता है, ज़्यादा फेमस ये है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन दोनों सही है, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली ICAM एक्सप्रेस्ड कहाँ होता है, इस पे बारे में बात करते हैं। ICAM एक्सप्रेशन से पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ICAM बेसिकली, ये ICAM ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। देखिए ICAM क्या है, ये एक्चुअली एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब कि ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, ये अगर मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। कितना बार क्रॉस करता है, ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इसके पास, ECD डोमेन बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ICD डोमेन बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डोमेन। एन टर्मिनस कभी भी इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, C टर्मिनस इंट्रा सेलुलरी पाया जाता है ये। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसका एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होगा, ये हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड है। मतलब कि इसमें इसके सरफेस पे देखिए ये ग्लाइकोसाइलेशन है, ये ग्लाइकोसाइलेशन है, ये ग्लाइकोसाइलेशन, ये ग्लाइकोसाइलेशन, ये ग्लाइकोसाइलेशन, ये ग्लाइकोसाइलेशन इसका पिक्यूलियर ICAM1 का कैरेक्टरिस्टिक्स है। या बात करें तो CD54 अगर बोल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो ट्रांसमेम्ब्रेन की बात हम लोगों ने किया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ICAM पाया किस सेल के पास जाता है, तो इसके बारे में बताएं कि ICAM इज फाउंड ऑन बेसिकली इन्फ्लामेटेड। ICAM पाया कहाँ जाएगा, ICAM इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल के पास पाया जाएगा। देखिए ये अगर ये इंडोथेलियल सेल है, ये क्या सेल है, इंडोथेलियल सेल, इंडोथेलियल सेल। इस इंडोथेलियल सेल पे भी स्पेसिफिकली नॉर्मल इंडोथेलियल सेल जिसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं है, उस सेल पे ICAM1 एक्सप्रेस नहीं होगा। ये पिक्यूलियर बात है, जो रिमार्केबल बात है, जो याद रखना चाहिए। अब देखिए ये इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है ICAM1, या CD54 बोल रहे हैं या ICAM1 बोल रहे हैं, ये ICAM1 है, इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है। ये बाइंड करता है एक सेल से जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए ये एक्चुअली ऐसा बनाते हैं, ये मोनोसाइट है, इसलिए मल्टीलोबुलर न्यूक्लियस होता है इसमें। ये न्यूक्लियस है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, ये आप जानते हैं कि मोनोसाइट, ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट इम्यून सेल है, ये भी आपको पता होगा, इम्यून सेल है, वाइट ब्लड सेल का एक कंपोनेंट है। इसके सरफेस पे इसके लिए जो कैम है, इसके सरफेस पे इसके लिए जो कैम है उसको क्या बोलते हैं, इसके सरफेस पे देखिए इसको बोलते हैं LFA1। LFA1 तो मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली LFA1 एक तरह का इंटीग्रीन प्रोटीन है।
इंटीग्रीन प्रोटीन है। अब देखिए दोनों डिफरेंट कैम है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब ये क्या है, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है। आईकैम इज ए एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। ये हेट्रोफिल दोनों अलग अलग कैम आईकैम है, या दोनों अलग अलग बेसिकली सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, इसीलिए इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोफिलिक। अब देखिए एक नया इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दरअसल क्या करता है, ये जैसे इंडोथेलियल सेल के इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल के साथ ये मोनोसाइट बाइंड करता है, तो ये मोनोसाइट का क्या होता है कि ये सेल से बाहर आता है, जैसे इंडोथेलियल लाइनिंग से ये बाहर आता है, और ये बाहर आता है और उसके बाद बाहर आने के बाद ये कन्वर्ट कर जाता है, ये मोनोसाइट कन्वर्ट कर जाता है एपीसी सेल में, मैक्रोफाजेस बोलते हैं पहले, मैक्रोफाजेस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और आगे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़िएगा कि टी सेल के साथ जो टी सेल एक्टिवेशन के लिए, टी सेल इंटरेक्शन के लिए या टी सेल सिग्नलिंग के लिए दरअसल ये आईकैम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल स्टेबलाइज करता है टी सेल को एपीसी सेल के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में, आईकैम के बारे में, जो जानना था आपको। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है आईजीएसएफ कैम फैमिली का, जिसको बोलते हैं वी कैम। देखिए एग्जैक्टली सेम है, वो भी इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल लाइनिंग सेल के अंदर एक्सप्रेस्ड होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वी कैम। वी कैम क्या है, वी कैम क्या है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वैस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, वैस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। ये वीकैम को एक और नाम से जानते हैं, CD106। CD का मतलब आप जानते हैं क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन या क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये एक्चुअली वीकैम कहाँ एक्सप्रेस्ड होता है, वीकैम इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल। अब ये देखिए, ये इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल है, इसके सरफेस पे ये इंडोथेलियल है, ये इंडोथेलियल सेल है, इसके सरफेस पे ये एक्सप्रेस्ड होगा, इसके सरफेस पे ये एक्सप्रेस्ड होता है ये, और इसको हम लोग वीकैम बोलते हैं, वीकैम 1। ये वीकैम 1 है, चलिए 1 लिख लेते हैं, वीकैम 1 है। और ये एक्चुअली इंटरैक्ट करता है एक दूसरे सेल से, जिसको हम लोग मोनोसाइट बोलते हैं। ये अगर मोनोसाइट है, देखिए ये आप जानते हैं कि ट्राइलोबुलर न्यूक्लियस मोनोसाइट अगर बना रहे हैं तो बनाना नहीं भूलना चाहिए, मोनोसाइट का न्यूक्लियस मल्टीलोबुलर। और देखिए ये एक्चुअली इंटरैक्ट करता है, ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट, और इसके सरफेस पे जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है ये क्या है, वेरी लेट एंटीजन 4, इसको शॉर्ट में लिखते हैं VLA4। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक्चुअली ये सारा जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है वो इंटरैक्ट बेसिकली कर रहा है इम्यून सेल के साथ, इसीलिए इसको हम लोग इस फैमिली में रखते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन सुपर फैमिली सेल एडहेशन मॉलिक्यूल IGSF कैम। इसका कारण यही है, देखिए ये भी मोनोसाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और मोनोसाइट बाद में ये इंडोथेलियल लाइनिंग के थ्रू, चूँकि आप जानते हैं कि इंडोथेलियल सेल में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन के बाद एक्टिवेशन होता है, टाइप 1 टाइप 2 का एक्टिवेशन होता है, जिससे क्या होगा कि इंडोथेलियल सेल के बीच में कंट्रैक्शन होगा, और वो कंट्रैक्शन के थ्रू जो पोर क्रिएट होगा उसके थ्रू बहुत सारा हमारा वाइट ब्लड कंपोनेंट बाहर आएगा,
जिसमें एक ये भी है, मोनोसाइट बाहर आएगा और ये मोनोसाइट फिर मॉडिफाइड होगा मैक्रोफाजेस के अंदर और फिर फैगोसाइटोसिस करेगा कोई भी माइक्रोब्स जो है उसका। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एक और एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग अभी पढ़े वो भी है हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है। तीसरा एग्जाम्पल जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीकैम। पीकैम का क्या मतलब है? प्लेटलेट इंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक्सप्रेस्ड कहाँ होता है? ये इसका जो सेल है बहुत तरह का, प्लेटलेट है, इंडोथेलियल सेल है, इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल अभी बोल ही रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका नाम चूंकि प्लेटलेट से है, प्लेटलेट इंडोथेलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली ये नोन है कि ये प्लेटलेट सेल पर भी ये पाया जाता होगा। अब देखिए ये सेल है, ये अगर इंडोथेलियल सेल ही बना देते हैं चूंकि ये इंडोथेलियल सेल है, कॉमन एग्जाम्पल है इसीलिए आप आसानी होगा। इंडोथेलियल, बार बार एक रिमार्केबल बात है कि इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल पे भी ये सब एक्सप्रेस्ड होगा। जितना तरह का IGSF कैम ग्रुप का कोई भी अगर सेल एडेशन मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा एक्चुअली इन्फ्लामेटेड फॉर्म में जब सेल होगा तभी एक्सप्रेस्ड होगा, किसी तरह का इन्फ्लामेशन है तभी। अब इसके सरफेस पे जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल है उसको पीकैम बोलते हैं। ठीक है, पीकैम, ये एक्चुअली इसको हम लोग CD32 भी बोलते हैं, CD32। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पीकैम बेसिकली ये एक्सप्रेस्ड होता है और ये मोनोसाइट सेल है। अगर देखिए यहाँ ये मोनोसाइट, तो इससे इंटरैक्ट ये नहीं करेगा जैसा पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे। ये क्या करता है, ये एक्चुअली पीकैम एग्जाम्पल है, दरअसल पीकैम एग्जाम्पल है। जैसे देखिए पीकैम किस तरह का एग्जाम्पल है, जैसे हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली एक, अगर देखिए ये इंडोथेलियल सेल है, ये इंडोथेलियल सेल है, अगर दूसरा इंडोथेलियल सेल है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 1 है। अब दो सेल के इंडोथेलियल सेल के बीच में टाइट जंक्शन होता है, ये दोनों को कनेक्ट रखता है एक जंक्शन जिसको टाइट जंक्शन बोलते हैं। 4 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, उसके डिटेल में अभी बात करना नहीं है। टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन है। यहाँ पे एडेसिन मॉलिक्यूल बहुत तरह का होता है, उसमें से एक है ये पीकैम। ये पीकैम है, एक के सरफेस पे ये पीकैम है, देखिए ये और ये दोनों इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब पीकैम इंटरेक्शन है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोफिलिक। ये है, इस तरह का इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन होमोफिलिक इंटरेक्शन है। मतलब लेक्चर के शुरू में जब हम, अच्छा ये इसका फंक्शन भी है। आपको एक बात और एक्चुअली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए बता, लेकिन इसके बेस पर आपको पता है कि बेसमेंट लेयर होता है, ये बेसमेंट लेयर है, ये बेसमेंट लेयर है, इससे ये सारा इंडोथेलियल सेल अटैच्ड होता है, एक्चुअली बेसमेंट लेयर। अब यहाँ इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली जो पीकैम है वो पीकैम इंटरेक्शन से क्या होगा, ये इंटरेक्शन दरअसल क्या करता है कि ये हेल्प करता है
जो एज्ड ल्यूकोसाइट्स हैं उसको रिमूव करता है, मतलब रिमूवल ऑफ एज ल्यूकोसाइट इसका काम है। इस तरह के इंटरेक्शन के बाद जो काम होगा, दरअसल नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि एज ल्यूकोसाइट को रिमूव किया जाएगा। तो ये बेसिक दरअसल बहुत शॉर्ट में कोशिश था कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सेल एडेशन मॉलिक्यूल को IgCAM को समझा दिया जाए। तो थैंक यू। अगर आगे हम लोग इंटीग्रीन्स पे लेक्चर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेलेक्टिन पे करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग कैटेरिन पे करेंगे। तो ये सारा लेक्चर इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ इम्यूनोलॉजी में लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, जिसमें अगला लेक्चर टी सेल रिसेप्टर पे होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो प्लीज़, मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर अभय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।